पीएम श्री राजकीय कन्नौज बालिका उच्च विद्यालय में बुधवार को साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कक्षा 9 की 146 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक मनोज मेघवाल रहे। विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, पंचायत समिति प्रधान मनबरी देवी सुजानगढ़, नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी, एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा, एडीएम मंगलाराम पूनिया, सीबीओ सुनीता पूनिया, सोना देवी सेठिया, प्राचार्य साधना सिंह, बजरंग सेन आरिफ सहित कार्यक्रम में मौजूद रही। अतिथि तौर कार्यक्रम में छात्राओं ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति पर कार्यक्रम का संचालन पिंकी सोने ने किया। उपाचार्य अनिता सूर्यकांत ने आए हुए अतिथियों का सम्मान आभार व्यक्त किया। प्रधानाचार्य सरोज वीर पूनिया ने बताया कि विद्यालय का परीक्षा परिणाम शानदार रहता है। छात्रों में पढ़ने की रुचि के साथ साथ खेल कूद की प्रतिभाओं में कमी नहीं है। इस विद्यालय में एक से एक बढ़कर खेल प्रतिभा भी है। साथ ही बताया कि इस बार 146 छात्राओं को दिया गया है। कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल वितरण की मिली है सुविधा, जहां पे राज्य सरकार की इस योजना का फायदा मिला है इन छात्राओं को। वहीं आपको बता दें, विधायक मनोज मेघवाल, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल सहित उपस्थित अतिथियों ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि पढ़ाई का ध्यान रखते हुए स्कूल व अपने माता पिता का नाम रोशन करें तथा अपने में मौजूद प्रतिभा का भी प्रदर्शन करें। को बढ़ावा देने के लिए सरकार के जतन रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर शुरुआती अपन देखें तो शिक्षा का प्रसार पूरे देश में कम था और प्रचार बढ़ा तो उसके बाद में बालिका शिक्षा का शुरुआत में बहुत कमज़ोर रही थी। पर उसके क्रम में सरकारों ने लगातार प्रयास करे कि भी बालिका शिक्षा भी छात्राओं के बराबर हो और दोनों का जो भेदभाव वो खत्म हो और बराबर नामांकन हो। लगातार प्रयास किए, बहुत सी सुविधाएं जुटाई, बहुत से प्रोत्साहन किए और अलग अलग समय पर अलग अलग योजनाएं आई। उसी क्रम में जो साइकिल वितरण है वो 9वीं के बाद छात्राओं को किया जाता है और ये योजना कई वर्षों से लगातार चल रही है। निःशुल्क बालिका शिक्षा की बात हो, सरकार का जोर रहता है उसमें। छात्राओं को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना, गार्गी पुरस्कार शुरू हुए, उसके बाद में कॉलेज स्तर पर स्कूटी, आज कंप्यूटर का ज़माना है तो टैबलेट प्रतिभावान छात्रों को दिया जाता है और स्कॉलरशिप का भी बहुत व्यापक स्तर पर कॉलेज, विशेष तौर से जो उच्च स्तर अध्ययनरत छात्राएं हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। इस तरह से सरकार के अलग अलग प्रयास समय समय पर हो रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं लाभ भी मिल रहा है और आज बालिका शिक्षा बालिकाओं के जो है वो बालकों के बराबर लगभग आ चुकी है। माँ बाप, पेरेंट्स, सोसाइटी, ये सारे भी धीरे धीरे कहीं न कहीं प्रोत्साहन कर रहे हैं। जो पहले बालिकाओं को शुरुआती तौर पे स्कूल छुड़ा दिया जाता था या स्कूल के बाद में कॉलेज नहीं भेजा जाता, वो भी अब धीरे धीरे कम हुआ है। कॉलेज में भी अच्छा नामांकन आज है, बराबर का है। तो ये योजना है और योजना को और बढ़ना चाहिए और शिक्षा बेस है। देश आगे तभी बढ़ेगा जब देश में शिक्षा का प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा होगा और वो तब होगा कि जब समान स्तर पर हर वर्ग में और हर जगह, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिकाएं हो, चाहे पिछड़ा एरिया हो, चाहे ग्रामीण एरिया हो, हर जगह जब तक अपन प्रयास नहीं करेंगे शिक्षा का स्तर उठेगा नहीं। आज भी बहुत सी जरूरत है और ज़्यादा उठाने का और ज़्यादा अच्छे से उसका करना है, क्योंकि शिक्षा तो फैली है पर उसका जो स्वरूप थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा और मॉडर्नाइजेशन भी करना पड़ेगा, समय के अनुसार बदलना पड़ेगा। तो सरकार को अभी भी प्रयास करने की जरूरत है और मेरे ख्याल से आने वाले समय में और ज़्यादा इसका बजट बढ़ाना चाहिए और करना चाहिए। आज सुजानगढ़ में राजकीय कन्नौज बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो बच्चियां हैं उनको साइकिल मिली है। 9th क्लास की बच्चियां हैं। जिस तरह से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो बच्चियां होती है ग्रामीण क्षेत्र में, जो मिडिल क्लास स्कूल होती है, जो पेरेंट्स होते हैं उनको 8th के बाद स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं क्योंकि स्कूल दूर होती है तो कोई साधन नहीं होता है। इसलिए सरकार द्वारा जो निःशुल्क साइकिल वितरण की गई है क्योंकि बालिका शिक्षा को एक महत्व मिले, क्योंकि देश जब उन्नति पे जाता है, जब देश का युवा शिक्षित होता है, इसलिए आज कन्नौज बालिका में गवर्नमेंट द्वारा जो बच्चियों को साइकिल मिली है, जो बच्चियां, बहुत सारी बच्चियां हैं जो आज साइकिल लेके बड़ी खुश हो रही है। तो मैं आज इस बच्ची से पूछना चाहती हूँ कि आपको कैसा लग रहा है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम टीना प्रजापति और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको ये साइकिल मिलके कैसा लगा है आपको? बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा है। तो आप कौन सी क्लास से? मैं 9th से हूँ। 9th से हो। तो आपके 8th में क्या परसेंटेज बने थे? बी बना था। बिल्कुल। तो आप जो ये साइकिल मिली है तो वास्तव में आप जो आपके पेरेंट्स आपको जो स्कूल भेजते हैं,
आप कंटिन्यूसली स्कूल आते हैं या फिर आप स्कूल मतलब कम आते हैं, या आप कहीं इस साइकिल का और कहाँ शिक्षा के साथ साथ कहाँ यूज में लेना चाहोगे? सब में लूंगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है साइकिल से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूजा आप कौन सी क्लास से हो? नहीं आपके 8th में क्या परसेंटेज बने थे? ये बना था। आपको साइकिल, गवर्नमेंट ने जो साइकिल दी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आयोजन किया गया। आज कक्षा 9th में अध्ययनरत 146 छात्राओं को एमएलए साहब श्री मनोज जी मेघवाल, पूर्व मंत्री खेमाराम जी, प्रधान मनभरी जी, एडीएम श्रीमान मंगलाराम जी पूनिया, एसडीएम ओम प्रकाश जी वर्मा, सभापति निलोफर जी गौरी और एसडीएस कॉलेज की प्राचार्य श्रीमती साधना सिंह के और सीईओ श्रीमती सुनीता पूनिया के सानिध्य में बच्चों को साइकिल वितरित की। लड़कियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी। विद्यालय की जो शैक्षणिक प्रगति है उस पर सभी मेहमानों ने संतोष जताया। विद्यालय की 23 छात्राओं को गत सत्र में और 13 छात्राओं को इस सत्र में टैबलेट मिले हैं, तो उनके लिए भी सभी बच्चों को बधाई दी। शैक्षणिक के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियों में भी विद्यालय की बालिकाएं हैं वो पूरे क्षेत्र में परचम फहराती हैं। इस पे भी सभी ने खुशी जाहिर की। विद्यालय स्टाफ और छात्राएं, उनके अभिभावक काफ़ी खुश नजर आए, उत्साहित और खुश। सभी बच्चे भी अपना पढ़ने में पूरा मन लगाते। सुजानगढ़ से शुरू हुई समरस सनातन यात्रा की शुरुआत संतों ने भरी एकता और अखंडता की हुंकार। दिनेश गिरी महाराज बोले, राजनीति ने षड्यंत्र पूर्वक फैलाया था जातिवाद। सालासर से सुजानगढ़ की ओर समरस सनातन यात्रा सुजानगढ़ गांधी चौक पहुंची, जहां धर्म सभा में आयोजित हुई ये सभा, जिसमें शेखावटी के नामी संतों ने सनातन धर्म के संरक्षण को लेकर हुंकार भरी। सैकड़ों गाड़ियों में एक साथ यात्रा सालासर रोड कृषि मंडी से बस स्टैंड होते हुए गांधी चौक सभा मंच पहुंची। यात्रा में संयोजक बुद्धगिरी महाराज, संत दिनेश गिरी सहित दर्जनों संत बुलडोजर में सवार होकर चल रहे थे। स्टेशन रोड स्थित जगह जगह यात्रा का कई संगठनों, धार्मिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। यात्रा में गांधी चौक पहुंचने से पहले संत प्रकाश दास जी महाराज ने वारे, मौज, फकीरादी, भोला भंडारी सहित अनेक शानदार भजनों में देशभक्ति गीतों के साथ प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। सुजानगढ़ के सामाजिक संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने उपस्थित संतों का भव्य स्वागत किया। वहीं वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों ने संतों को महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर भेंट करके स्वागत किया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए संत दिनेश गिरी महाराज ने कहा कि समरस सनातन यात्रा पूरे शेखावटी सनातनियों की एकता और अखंडता का संदेश देगी। वहीं झोली फैलाते हुए कहा कि संत कुछ दक्षिणा मांगते हैं, मैं तो आपसे एकता की दक्षिणा मांगता हूं। उन्होंने कहा कि यात्रा के माध्यम से संत घूम घूम कर पूरी शेखावटी के सनातनियों को नई ऊर्जा का संचार करेंगे। 20 दिसंबर को सीकर में समापन होगा। भव्य होगी शानदार सनातन सभा। इस सभा को संबोधित करते हुए महंत दिनेश गिरी महाराज ने बताया कि षड्यंत्र पूर्वक जातियों से बांटते हुए छुआछूत का जहर फैलाया गया है। राजनीतिक लोगों द्वारा वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण सर्वोपरि है, तो फिर छुआछूत कहाँ है। दिनेश गिरी महाराज ने बताया कि सनातन के संरक्षण, एकता और अखंडता के लिए सनातन सेना बनाई जा रही है। इसमें 11,000 सदस्य बनाए जाएंगे। सभा में संबोधित करते हुए चंद्रमा दास महाराज ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही ज्यादतियों के साथ की भर्त्सना की और कहा कि विखंडित होने से यही हाल होता है। सभा में मनोहर शरणदास महाराज, संत कानपुरी महाराज, महावीर जति महाराज, चेतन दास महाराज, विकास ब्रह्मचारी महाराज, शिवराज जति महाराज सहित अनेक संत मौजूद है, जिन्होंने सभा को भी संबोधन दिया। परमेश्वर गिरी महाराज, सोमनाथ महाराज, विकास ब्रह्मचारी महाराज ने संबोधन दिया। आज अपने सुजानगढ़ की पावन धराओं आप बहुत ही दिव्य भव्य तरीका में सनातन समरस यात्रा को भव्य स्वागत करो। इसके लिए थाने जतो साधुवाद आशीर्वाद देवा सनातनी बंधुआन बहुत कम है। मंच पर विराजमान सब संतान सादर प्रणाम करता हुआ आज आ संता के द्वारा सनातन समरस यात्रा को आगाज पूरी शेखावाटी में 4 जिला में चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना हर विधानसभा में समरस यात्रा जासी और इको भविष्य में इका के उद्देश्य है, इको के रिजल्ट है सनातन हित में, देश हित में, वो हमें देखने मिले। आप बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हाँ कि आपने
सुजानगढ़ अपनी ई यात्रा को आगाज हो रहे भविष्य में पाया सिन्नो चोड़ो कर भी बोल से कि ई यात्रा को आगाज आपने सुजानगढ़ हो और मैं का साक्षी। हाँ, सनातन सेना को गठन उसी वो भी थान सब ने पतो है भी के बाद में कता बड़ा बड़ा हाल तो काम बाकी है जका सपना आपा सजो रखा ने कि हिंदू राष्ट्र अखंड भारत राम राज्य सगड़ा काम पूरा उसी अपन सबने एक होने की आवश्यकता है। अपन सगड़न एक होने की संगठित होने की आवश्यकता है। सगड़न एक जाजम पर आने की आवश्यकता है। जति भी जात पात ऊंच नीच भेदभाव सब ने खत्म कर और अब अपन एक होनो पड़सी संता के पीछे होनो पड़सी। मैं संत समाज थाके लिए थाके सागे नहीं थाके आगे। हाँ, बात याद रख लो बस थे सब आज सगड़ा संत आपका मठ मंदिर छोड़ अगर सड़क पर उतरिया है समाज के बीच में आया है तो थे अब पीछे मत ले जाओ, क्योंकि एक बार संत समाज अगर जगाने की कोशिश कर रही है ई टाइम तो दोबारा अगर ई बार नहीं जाएगा तो फिर कोई जगाड़ने को नहीं आओ। अपन सबने एक होने की आवश्यकता है, सबने जागवा की आवश्यकता है कि देश में के हुए सबने पतो है। अपन बहुत मौन बैठा रह गया, बहुत अपन सहन कर लियो, लेकिन अब वह बात को नहीं। अब तो अपन जागनो पड़सी, अपन जवाब हर एक चीज को देनो पड़सी, हर एक काम करनो पड़सी। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, कई संत विद्वान संत अपने बीच में परम भैया शेख वाटी के सब हिंदुओं ने एक धागे में पिरोने की यात्रा है, हमारा नहीं है। शेख वाटी के सब हिंदुओं ने, तमाम जातियों के हिंदुओं ने, तमाम पार्टी के हिंदुओं ने वोट देने वाला, तमाम मठ मंदिर ने मानने वाला, नीचा से नीचो व्यक्ति और ऊपर से ऊपर साधु एक माला के मायने पिरोड़े की समर सनातन यात्रा हरे सुजानगढ़ के मायने प्रथम आगाज कर रही है। और अब तो एक बुलडोजर बाबा नहीं, अब तो ते सुजानगढ़ वाला सन बुलडोजर बाबा बढ़ा दिया। अब तो कोई भी विरोधी आवाज, विरोधी ताकत, विधर्मिया की आवाज थर थर कांपेगी नहीं, चुपचाप हो जाएगी, चुपचाप हो जाएगी, क्योंकि शेखावाटी का साधु बाहर निकल गया है। देखो मैं साधु हाँ, मांगने को मारो हक है, थे सनातनी हो हिंदू हो, थारे दरबार पर, थारे द्वार पर, थारे कोई घर में आवे तो चाहे थे भी ने कुछ भी नहीं है तो घर से माटी की चोटी उठा कर भी जोड़े में गालो बिने थे दान दक्षिणा देशियो ही देशियो। देशियो कौन देशियो बोलो? मैं सब लोग साधु जोड़ी मांग रहा हूं कि माने थे एक दक्षिणा देओ, जगह की शुरुआत सुजानगढ़ से करो, बा दक्षिणा या है करे हिंदुओं, एक उजाओ, एक उजाओ, एक उजाओ। गालो मेरी जोड़ी के मायने, मेरी जोड़ी नहीं, आज सब साधुओं की जोड़ी है। ठीक है, माने थाने हिंदू एक उड़े को संकल्प डालना पड़ेगा, नहीं डालोगे तो सोच लियो थे मानो और कोई दान दक्षिणा को जाए। खूब थे हिंदू लोग मिलकर गौ माता की सेवा के लिए साधुओं ने दान दक्षिणा भेंट पूजा दे है। अब एक ही दक्षिणा मांग रहा हाँ, हमारी जोड़ी में डाल दो कि माने जाति से, पार्टी से, मत पंथ से, तमाम सब विचारा से राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए एक गुण है, एक गुण है, एक गुण है। हजार बातों की एक ही बात है, इसकी और कोई बात नहीं है। आज गीता जयंती के दिन भी ठेका प्रथा ने भी अपन दूर करनी है। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन ने ज्ञान दियो, जब यह कौन बोला कि तू प्रार्थना कर, मैं बोले तू कर्म कर और मार, किन मार, जका धर्म का विरोधी हूं, भाई ही कि गुरु ही मत देख, ये धर्म के विरोधी ही अनमार। और बन वो कर्म को ज्ञान दियो, वो ही कर्म को ज्ञान अपन भी सीखनो पड़सी गीता जयंती के दिन से कि अपन कर्म करनो पड़सी। भगवान कन जाकर प्रार्थना करांगा, हे भगवान तू रक्षा कर, हे बालाजी महाराज मारे में हनुमान बल जागृत कर। लेकिन वो हनुमान बल मेरे में जागृत, मारे सब संता में जागृत हो जातो और मैं मठ मंदिर में बैठ जाता तो वो हनुमान बल काम करतो के भी हनुमान बल ने सालासर से मैं धारण कर कर और मठा से बाहर निकल कर कर्म कर रहा। जब वो सच्चो गीता जयंती को अर्जुन को ज्ञान काम आ रही है, इसलिए अब तो
देर सवेरा नहीं, अब तो जागने की आवश्यकता ही है। और सुजानगढ़ का सब लोग थे जगा होगा। अब तमाम सब संत आया है। अब तो कर्म और धर्म दोनों की अयाल की जोड़ी बनेगी। जबकि पूरी शेखावाटी नहीं, पूरा राजस्थान नहीं, पूरा भारत भी देखेगो कि शेखावाटी का सनातनी और शेखावाटी का संत कर्म ने और धर्म ने जोड़कर एक गंठ जोड़ बनायो है। भी गंठ जोड़ से अब तो शेखावाटी को भगवान झंडो बुलंद हुए गो ही। बालाजी महाराज ने क्या कराया कि बालाजी महाराज पूरे भारत की सामर्थ्यता देगा तो करांगा, राजस्थान की सामर्थ्यता देगा तो भी करांगा, लेकिन कम से कम माने शेखावाटी तो हिंदू शेखावाटी बढ़ाने को सामर्थ्य दे दो ही। अरे छोरो, अरे सनातनियों, माता बहनों, भारत की बात दूर है। शेखावाटी ना पा हिंदू शेखावाटी कौन बना सका के, और शेखावाटी हिंदू शेखावाटी बनावांगा तो ही हिंदू राष्ट्र की ओर कदम है। और वो कदम शेखावाटी उठावेगी, शेखावाटी का शेर उठावेगा। अटेगा दानदाता, अटेगा भामासा, अटेगी सतिया, अटेगा सूरमा और अटेगा साधु संत। इनके कण कण में कुचक कुचम व्याप्त है। और वो कुचो कुचो कण कण राष्ट्र ने हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर करने के लिए आपके सुजानगढ़ में पहुंच गए हैं। आ जाओ, जुड़ जाओ। आग्रह कानपुर जी महाराज से कि पूज्य महाराज श्री वैदिक सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र एक हो। आज जिस सनातन समरस यात्रा का आगाज हमारा इस सुजानगढ़ की पावन धरती से हुआ है, श्री बालाजी महाराज जी का आशीर्वाद, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जब त्रेता युग में जब जरूरत पड़ी तो श्री हनुमान जी महाराज ही लंका पार जाकर उन निशाचरों का वध करके जिन्होंने सनातन की रक्षा करी, आज वो हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेकर, उस समय में तो एक ही हनुमान जी थे। मुझे लगता है आज कलयुग में क्योंकि कलयुग का वो असर और कलयुग के लोग सोए हुए हैं, इसलिए आज हनुमान जी एक नहीं, ये सब अनेक रूप में सनातन की रक्षा के लिए, सब हिंदुओं को एक करने के लिए अब शेखावाटी में चल चुके हैं। ध्यान रखना हिंदुओं, अब जग जाओ, जाग जाओ। ये जगाने वाले साधु भारतवर्ष में अभी बहुत हैं। कहीं वो दशा, वो समय स्थिति ना आ जाए। बांग्लादेश में देखिए, जो सनातन को, हिंदुओं को जगाने वाले उन संतों को भी अरेस्ट किया जा रहा है। वहां जो आगे जगाने वाले हिंदू सनातन संतों को अरेस्ट करके उनको जेल में बंद किया जा रहा है। और उन हिंदुओं के साथ में क्या हो रहा है आप देख रहे हो। आज वो जगाने वाले संत अपने मठ और मंदिर को छोड़कर आपके घर आंगन गलियों में आ रहे हैं। इसलिए कोई हमारा हिंदुओं को, भाइयों को ऐसा न लगे कि ये संत केवल मठ मंदिरों में बैठते हैं और वहां जाने वाले बड़े बड़े लोगों को आशीर्वाद देते हैं। ऐसा नहीं है। अब समय आया है, अब संत महात्मा अपने मठ और मंदिर को छोड़कर आप तक पहुंच गए हैं, पहुंच रहे हैं। तो संदेश क्या जाना चाहिए कि भारत का सब हिंदू अब जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे हरि को होई। अब जाति पाति ऊंच नीच भाव को छोड़कर बस एक होने का ये राजनीति पार्टी। सुजानगढ़ के बहुचर्चित गुमानाराम हत्याकांड के गैंगस्टर आनंद पाल सिंह के भाई हार्डकोर अपराधी रुपेंद्र पाल उर्फ विकी को दौसा के केंद्रीय कारागार से कड़ी सुरक्षा के बीच में बुधवार सुजानगढ़ एडीजे कोर्ट में पेशी के लिए पेश किया गया। कोर्ट में आरोपी रुपेंद्र पाल के बयान मुलजिम हुए। हार्डकोर रुपेंद्र पाल उर्फ विकी को न्यायालय में पेश करने के दौरान सुजानगढ़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात रहा।
इस दौरान पुलिस थाना प्रभारी धर्मेंद्र मीना, एएसआई रपाल सिंह, छापर थाना प्रभारी अमरजीत सिंह सहित पुलिस के जवान तैनात रहे। हम आपको बता दें 7 मार्च 2015 को सांडवा थाना में आसाराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आसाराम व गुमाराराम बाइक सवार होकर होली के राम राम करने के लिए ढाणी में जा रहे थे। इसी दौरान 2 कैंपर गाड़ियों में सवार होकर आनंदपाल व उसके साथियों ने फायरिंग करते सरिये से मारपीट करके गुमाराराम की हत्या कर दी।